कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे कुरूबियाँ। अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा ना करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त हफ़ज़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम टीम कैटल फार्म। और आज की जो वीडियो है वो जानवरों के लाट के मतलब है कि जानवर क्या लाट में ख़रीदने चाहिए या लाट में नहीं ख़रीदने चाहिए, और लाट में ख़रीदने से क्या फ़ायदा होता है और लाट में ख़रीदने से नुकसान क्या होता है। और इस वक्त लाट में जो जानवर मिल रहे हैं वो 2 दांत लेने चाहिए या काटू वाले लाट में लेने चाहिए। तो ये सारे जितने भी सवालात मेरे सामने आ रहे हैं दोस्तों के, तो मैं उनको सारा सवालों को तफसील के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं हर वीडियो में अपना नंबर शेयर करता हूं। एंड पे तकरीबन वीडियो का नंबर शो हो जाता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ मसरूफियात होती हैं तो बाज़ टाइम कॉल नहीं भी अटेंड कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी हर कॉल रिसीव करूँ, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दूँ। तो जनाब, बात चल रही है कि लाट में जानवर ख़रीदने चाहिए नहीं ख़रीदने चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे बार बार यही सवाल करते हैं, जी लाट में हमें जानवर सस्ते मिल रहे हैं, लाट में हमें मंडियों में खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता, घर बैठे आराम से जानवर पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच जाते हैं तो बाद में फिर कुछ दोस्त मसले पेश करते हैं, जी ये तो जानवर हमें छोटे मिले हैं, हमने जो वीडियो में देखा था या जो हमें वज़न बताया गया था उससे तो बहुत कम वज़न के हैं, तो अब हम क्या करें, अब तो हमें लग रहा है कि ये महंगे हैं। मुझे फ़लाँ दोस्त ने मशवरा दिया है कि इस मंडी में आपको जानवर सस्ते मिलने थे, आपने तो महंगे जानवर ख़रीद लिए हैं। तो भाई जान, ये सारे जो मसले हैं ये मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि लाट में जो जानवर है ना, मेरा मशवरा ये है कि कभी भी नहीं ख़रीदना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 साल मुझे होने को आए हैं, लेकिन मंडियों में भी हम जाते हैं, कभी भी लाट से जानवर हमने नहीं ख़रीदे, पूरी लाट नहीं ख़रीदी। हाँ, अगर कभी ख़रीदनी भी हो तो हम उनमें से जो अच्छे जानवर होते हैं लाट में से वो हम निकाल के अलग कर लेते हैं, फिर उनका हम भाव ताव करते हैं कि वो पर जानवर हमें कितने का मिलेगा, क्या वो हमें सूट करता है, ख़रीदना चाहिए पर केजी के हिसाब से, या लाट के में से जो जानवर हमें पसंद आते हैं वो हम ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लाट वाला जो माल होता है वो कभी भी आपको कंडे से नहीं मिलता, वो आपको अंदाजे से ख़रीदना पड़ता है, मोल तोल करके ख़रीदना पड़ता है। तो हम अगर लाट में से कोई जानवर चुन के ख़रीदें भी तो वो हम सिर्फ कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदते हैं कि आया कि ये 2 दांत हो जाएगा या 2 दांत हो चुका है तो फिर कुर्बानी के लिए वो सूट करेगा। वैसे जो लाट का माल होता है वो उन्होंने एक तकरीबन सेम एक कलर के जानवर खड़े किए होते हैं, वो कहते हैं जी ये कुर्बानी वाले हैं, खूबसूरत है, इनका रेट ज़्यादा है, तो हमें तो वो फिर उनकी समझ नहीं आती। तो अब आते हैं कि जो दोस्त लाट का माल ख़रीदते हैं वो किस तरह खुशी से ख़रीदते हैं लेकिन बाद में परेशान हो जाते हैं। वजह यह है कि जब वो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं जानवरों की तो उस वक्त वीडियोज़ में जानवर क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, उनको तजर्बा नहीं होता, वो जानवर ऐसे जैसे आपके सामने खड़े नज़र आ रहे हैं, एक एक जानवर खड़ा नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे के साथ फंस के खड़े होते हैं। वो समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा जानवर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा पतला है, कौन सा मोटा है। तो वहाँ पे आके जो नज़र है वो धोखा खा जाती है। मैं जानवर जो बेचते हैं उनको मैं गलत नहीं कह रहा, हाँ ये मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि जो न्यू फार्मर आपके पास आते हैं वो बड़ी आस और उम्मीद लेके आते हैं, उनको एक आप पे यकीन होता है, जो भाई लाट में माल खड़ा करके बेचते हैं उन लोगों को बड़ा मान होता है, वो एक यकीन के साथ चल के आते हैं कि नहीं हमें यहाँ से माल सही मिलेगा। तो मेरा उनसे एक हम्बर रिक्वेस्ट ही है कि कम से कम आप जो वज़न उनको बताएं ना उतने वज़न का जानवर होना चाहिए, क्योंकि ठीक है वो अंदाजे से ले रहे हैं। कुर्बानी का जानवर अगर 2 दांत है, खूबसूरत है, कुर्बानी के जानवर के रेट ज़्यादा होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूर कन्फर्म करनी चाहिए कि आया कि इसका जो हम वज़न बता रहे हैं 5 मन है, 7 मन है, 10 मन है, कम से कम उतना तो होना चाहिए ना। चलो अंदाजे से कोई 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो का ऊपर नीचे हो जाता है। या ये है कि जहाँ से आपने जानवर ख़रीदे, मंडी से लाट ख़रीदी है या किसी फार्मर से लाट ख़रीदी है, तो आपने अपने फार्म पे जब लेके गए हैं तो वहाँ पे जाते जाते कोई 10-15 किलो 20 किलो वेट जो है वो लूज़ कर जाते हैं, तो वो समझ आती है।
लेकिन ये है कि आपको बताया जाए कि ये जो जानवर है ये 8 मन का है, लाइव वेट में 8 मन कन्फर्म वेट है इसका, या 10 मन कन्फर्म वेट है। और आप जब फार्म पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो जानवर निकले 5 मन 6 मन लाइव वेट में, तो वो फिर आपका नज़र का धोखा नहीं है। जिसने आपको सेल किए उसने भी आपके साथ गलत बयानी की है, आपकी तो नज़र चलो धोखा खा ही गई है, आप न्यू लोग थे तो, लेकिन जो बेचने वाला है ना उसने आपके साथ गलत किया है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो न्यू फार्मर है ना, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं जी लाट से हम माल ख़रीदें। लाट में लगता है कि माल हमें सस्ता मिल रहा है, एक जगह से मिल रहा है, मंडी में खज्जल खुआरी नहीं है, टाइम हमारा बच गया है, सब कुछ हो गया है। तो बाज़ लोग जो ये कहते हैं चलो ये नज़दीक से मिल रहा है, डिलीवरी के अखराजात कम है, या फ्री ऑफ डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी फ्री है यानी कि, तो वो ये चीज़ें भी सोचते हैं। तो वो इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जी हमारे अखराजात बच गए, हमारा टाइम बच गया है। लेकिन जो न्यू फार्मर होता है उसको तजर्बा नहीं होता, तो उस वजह से वो फिर मार खा जाता है। फिर बाद में जाके फार्म पे अपने पे जाके परेशान होते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉलें की हैं, मैसेज किए हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह से फ़लाँ लाट ख़रीदी है, ये जानवर हैं, वहाँ पे ये वज़न बताया गया था, इतने का हमें जानवर मिला और यहाँ पे आके ये वज़न निकल रहा है। तो भाई मैं फिर वहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक उनको अब आने वाले वक्त में ये जो जानवर उन्होंने ख़रीद लिए हैं ये रिकवर हो जाएँ, चल कम से कम प्रॉफिट ना दें तो लॉस भी ना दें। और दूसरा ये है कि जिस बंदे ने मंडी में सारा दिन टाइम लगाना है, वहाँ पे गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके वहाँ से जानवर ख़रीद के मंडियों के ख़र्चे, गाड़ी का किराया वगैरह डाल के अपने फार्म पे लाने हैं और वहाँ से लाट बना के सेल करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको अगर लाख का जानवर आया तो आपको 1 लाख का ही तो नहीं देगा ना। लाख का वो जानवर ला के वो अपनी मेहनत निकालेगा। हाँ, अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट निकाले तो 2-4 हज़ार भी निकाल सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो 20-25 हज़ार भी निकाल सकता है। वो तो फिर उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपने इधर ख़र्चा करना है, जो इधर एक्स्ट्रा पैसे देने हैं घर बैठे बैठे जानवर मंगवाने, उससे बेहतर है कि आप मंडी में जाके विज़िट करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपको एक्सपीरियंस होगा उसके साथ साथ। मंडी में भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश करें एक एक जानवर ख़रीदें, कभी भी 8, 10, 15 जानवरों की लाट ना ख़रीदें, क्योंकि लाट में हमेशा नुकसान होता है। कभी भी जो न्यू फार्मर है वो तो ख़ास कर नुकसान कर जाता है। तो वहाँ पे एक एक जानवर ख़रीदें। एक तो ये होगा कि एक एक जानवर का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर एक जानवर आपने महंगा ख़रीद भी लिया तो दूसरे जानवर में आप कवर करने की कोशिश करेंगे उसको। तीसरी बात ये है कि आपको मंडियों में आपका तजर्बा बढ़ता है। जब आप बार बार जानवर देखते हैं, उनको चेक करते हैं, उनका वज़न तोल मोल करके उनकी डील करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कि अच्छा जानवरों की डीलिंग कैसे की जाती है, व्यापारी कैसे रेट मांगते हैं, कितना लगाना होता है और कितने में हमें मिल जाता है। तो ये मंडियों में जाके ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन ये जो होता है ना कि आपने लाट ख़रीद ली, तो वो तो ऐसे ही है कि एक मुर्गी ने किस दिन बाद बच्चे देने हैं, तो मुर्गी को पता है कि अंडे को कैसे संभालना है, बच्चे को कैसे निकालना है। और जो मशीनों में चूज़े निकलते हैं वो मुर्गी को क्या पता, या हमें क्या पता, या चूज़ों को क्या पता कि कैसे हमें निकाला गया है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि घर बैठे हमें आसानियाँ महसूस होती हैं, सब कुछ ईजी महसूस हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हम लॉस कर जाते हैं। बाकी जो दोस्त मेरे भाई हैं जो फार्म पे माल बेचते हैं लाट की शक्ल में, वो ज़रूर बेचें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, कम से कम ये ज़रूर किया करें कि जो बंदा आपके पास चल के आ रहा है, इतनी दूर से आप पे बिलीव करके आ रहा है, कम से कम उसको वो चीज़ दें जिसकी वो ख्वाहिश रख के आया है, जिसकी वो एक्सपेक्टेशन आपके पास लेके आया है, जिसकी वो उसको उम्मीद है कि मुझे यहाँ से माल सही मिलेगा। तो कम से कम उसको वज़न का गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। बाकी जो रेट है वो तो जानवर को देख के होता है, जानवर की खूबसूरती पे होता है। वो तो जो अगला बंदा आया वो अगर रेट कर रहा है, डील कर रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ देखभाल के कर रहा है ना। लेकिन वज़न में जो न्यू फार्मर होते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, वज़न में वो धोखा खा जाते हैं। तो वहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम फार्मर हैं, हम उसको सही चीज़ें कैलकुलेट करके दें, हर एक चीज़ कन्फर्म करके दें। हम कभी भी एक गाहक ना बनाए, उसको आने वाले वक्त के लिए हमेशा के लिए अपना पक्का कस्टमर बनाएंगे, फ्यूचर कस्टमर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी रोज़ी में भी बरकत होगी और वो गाहक भी जाके खुश भी होगा और आगे हमारी एक चेन चला देगा कि अगर मैंने 10 बछड़े लिए हैं तो आप वहाँ पे जाएं, आपको 20 भी मिल जाएंगे, सही रेट पे मिलेंगे। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द महसूस करने के लिए बनाया है कि दूसरे लोगों का दर्द महसूस कर सके। जैसे वो इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम ना थे कुरूबियाँ। यानी कि अल्लाह ताला ने हमको सिर्फ एक दूसरे का दर्द महसूस करने के लिए, दर्द बांटने के लिए पैदा किया है। इबादत तो अल्लाह पाक के फ़रिश्ते भी बहुत करते हैं, जिन भी बहुत करते हैं, और मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ताला की हमद बयान करते हैं, हमसे ज़्यादा करते होंगे।
तो इसलिए तो शायर कहता है कि हमें तो सिर्फ अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, इबादत के लिए तो फरिश्ते, जिन और चरिंद परिंद बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए लोगों का दर्द महसूस करें, अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा ना करवाएं, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो रिज़्क लिख दिया ना हमारे मुकद्दर में वो हमें ज़रूर मिलेगा। हाँ, हम सही तरीके से सही डील कर रहे हैं, हर एक चीज़ उनको क्लियर कर रहे हैं। तो जहाँ पे 5,000 बचना है 3,000 बच जाएगा, 4,000 बच जाएगा, लेकिन हमारा जो ज़मीर है वो मुतमिन होगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये महसूस करें कि मैंने किसी की हक तलफ़ी की है या किसी के कारोबार में कोई खलल डालने की कोशिश की है, तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊं। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं ये किसी को भी नहीं कह रहा कि आप लाट में से माल ना ख़रीदें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप जानवरों को अच्छी तरह देखभाल के ख़रीदें, आप डील अच्छी तरीके से करें। हाँ, वज़न क्या है वो जो मालिक है जानवर को उसने कन्फर्म करना होता है कि कितने वज़न का जानवर है। तो बाकी अल्लाह पाक की ज़ात देखने वाली होती है, दिलों के भेद अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।